कॉन्सेप्ट ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज में आज हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और उससे रिलेटेड ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को जानेंगे। आइए तो जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। मान लीजिए y इक्वल टू, इसका नोटेशन ऐसे है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका ग्राफ क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिया है 2.08, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है 0.08, यानी कि इंटीजर के अलावा जो इसका पार्ट है उसको केवल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स कोई नंबर है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, इसमें इंटीजर होगा प्लस फ्रैक्शन होगा। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अरे इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आई के इक्वल होगा। और एफ क्या होगा, एफ ये होगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कोई नंबर किसका सम है, यानी कोई नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ उस नंबर का प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए, यानी कि y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फॉर एग्जांपल मान लीजिए x इक्वल्स टू लेते हैं 3.7, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7, ये क्या आ जाएगा 3.7 माइनस 3, ये आ जाएगा 0.7, यानी कि y इक्वल्स टू ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे और इसके सारे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आइए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं, y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हो गया। अब देखिए जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से y इक्वल्स टू यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कितना आएगा आपका x माइनस, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये आ गया आपका 0 यानी कि x। अब आता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट, ये x आपका 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यहां से 1 आई, ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, इसी तरह आगे फर्दर करते हैं, -1 की मतलब दूसरी वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए आपका x लाई कर रहा है -1 और 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका क्या होगा -1। तो y इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, यहाँ लिख दिए -1, तो ये आ गया आपका x प्लस 1। यानी कि इस रीजन में -1 टू 0 के रीजन में हमको y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अब आइए इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर लिया गया। अब देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आपका y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपकी 0 आ गई, तो x की वैल्यू आई, तो y इक्वल्स टू x की लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से कहां तक, जब x आपका 0 to 1 तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ कर देते हैं -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ 0 है,
तो 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू है y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x की लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें 0.0 को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा ये यहां तक, 1 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ दिए, ठीक। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू x माइनस 1। यानी इसी ग्राफ को, ये अभी पिछले वीडियो में हम लोग बता ही चुके हैं कि f x प्लस a माइनस a का कैसे शिफ्टिंग करते हैं। तो अब देखिए y इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि x में -1 है तो आपको किधर शिफ्ट करना है, राइटवर्ड शिफ्ट करना है। यानी इसी ग्राफ को आपको बस राइटवर्ड शिफ्ट करना है, यानी कि ये आगे ऐसे जाता पूरी लाइन, लेकिन हमको कंसीडर तो करनी नहीं है, ये जाती पूरी लाइन। तो ये जब ये पूरी लाइन जब शिफ्ट होगी तो यही पार्ट आगे यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि अब फिर से ये बन जाएगा आपका, ये इसमें 1 को भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह जब आपकी x की वैल्यू -1 और 0 के बीच लाई करेगी तो x माइनस ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू -1 तो x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ प्लस साइन है तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ग्राफ को, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जस्ट यही ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बस ये क्या होगा, और सबकी वैल्यू ये y डायरेक्शन में सबकी वैल्यू सेम ही है, पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच लाई करेगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको कहां से कहां तक लाई करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये आपका, इसकी वैल्यू हो सकती है कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। ये ओपन इंटरवल लगाए 1 को, कि 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से कमी तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाई करेगा और 0 हो सकती है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी y डायरेक्शन में 0 और 1 के बीच में रहेगी, यानी कि देखिए 1 को इंक्लूड नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। तो ये सिंपल अप्रोच है। तो इसी तरह पूरा ग्राफ आपका ये ड्रॉ हो जाएगा, और ये ऐसे ही ड्रॉ होता चलेगा। स्लोप तो सबका सेम ही रहना है, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज इक्वल पॉइंट आपका शिफ्ट होता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो बाकी सबका स्लोप सेम है और वैल्यू भी सब करस्पॉन्डिंगली सेम है। आइए इस सिंपल एप्लीकेशन, इसका सिंपल एप्लीकेशन करते हैं। मान लीजिए हम कोई लेते हैं y इक्वल्स टू 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसके लिए बेसिकली हमको करना क्या होगा, 3 की पावर x का ग्राफ तो हम लोग जानते ही हैं, ये ऐसे बनेगा, इधर x एक्सिस इधर y, y इक्वल टू 3 टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 3 की पावर x की वैल्यू पहले ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मान लीजिए आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, तो देखिए हम पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 3 की पावर x यानी कि 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया 0 1 हो गया आपका ये पॉइंट। अब देखिए हमको ये ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ये देखिए x की वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल और 1 से बराबर होती है तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0, यानी कि y इक्वल्स टू 3 की पावर x का ही हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ये 0 ये 1, यानी कि ये यहां तक हमको वही सेम ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 को यहाँ दिया नहीं गया है। अब यही चीज आता है अगर
आपका x वैल्यू लाई करती है 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 1। यानी कि ये ओवरऑल ग्राफ शिफ्ट होगा किधर? राइटवर्ड एट कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। तो 1 यूनिट से शिफ्ट होगा तो ये जो ग्राफ आएगा पूरा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमको कितने इंटरवल के इंटरवल? 1 से 2 के बीच में। यानी कि यही पार्ट अब आपका ये शिफ्ट होता, ये इसी को शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट, तो ये जो पॉइंट है 0 वाला वो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 2 के ऊपर। ये देखिए ऐसे हो जाएगा ये वाला पॉइंट, अरे सॉरी, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि 0 से x को 0 से 1 यूनिट यहाँ शिफ्ट होगा। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे, इसको मिला दीजिए तो ये आपका बन जाएगा ये। यानी कि फिर इसी तरह फर्दर 3 के लिए क्या होगा? ये पॉइंट से ये हो जाएगा। यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है कि जो 0 से 1 के बीच का पार्ट है उसी को रेप्लिकेट कर देना है पूरे इधर। तो इसी यही चीज इधर भी हो जाएगा, तो इधर क्या होगा? -1। तो इसको करते हैं ये यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये -2, ये सेम चीज ये यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे। तो ये सेम चीज, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमको जरूरी नहीं है। ये जो पार्ट बन रहा है ये आपका ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या y इक्वल्स टू 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये सिंपल अप्रोच है, आप इससे किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.